एक समय की बात है। सीतापुरी गांव में रामदास नाम का एक बनिया रहता था। पहले उसका काम धंधा सही चल रहा था, लेकिन कुछ समय से उसका काम कुछ ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। इसलिए रामदास ने सोचा कि धन कमाने के लिए शहर जाए। उसके पास ज्यादा पैसे या घर में कोई कीमती वस्तु नहीं थी, लेकिन उसके पास एक लोहे का तराजू था जो उसे बहुत प्यारा था। उसने वो तराजू साहूकार को धरोहर के रूप में दिया और बदले में साहूकार ने उसे कुछ रुपए दिए। रामदास ने साहूकार से कहा कि जब वो शहर से लौट कर आएगा तो वो अपना उधार चुका देगा और तराजू वापस ले लेगा। एक साल बाद जब रामदास शहर से वापस अपने गांव लौटा तो वो भागा भागा साहूकार के पास गया और साहूकार से उसने अपना तराजू वापस मांगा। साहूकार लालची था। उसने रामदास से कहा, अरे वो तराजू तो चूहों ने खा लिया, अब मैं तुम्हारा तराजू तुम्हें वापस कैसे लौटाऊं? रामदास को ये बात अच्छे से समझ आ गई थी कि साहूकार की नीयत खराब हो गई है और वो जितना चाहे कोशिश कर ले, साहूकार उसको उसका तराजू वापस नहीं करेगा। तभी उसने देखा कि साहूकार का बेटा खेल रहा है। उसे देखते ही उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया। उसने साहूकार से कहा, कोई बात नहीं, अगर तराजू चूहों ने खा लिया तो उसमें तुम्हारी क्या गलती है? अरे गलती तो उन चूहों की है। थोड़ी देर बाद रामदास ने साहूकार से कहा, अरे दोस्त, मैं नदी में नहाने जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा बेटा भी मेरे साथ जा सकता है। वैसे भी मैं अकेला नहा के क्या करूँगा? साहूकार रामदास के व्यवहार से बहुत खुश था। उसने कहा, इस समय रामदास को मना करना ठीक नहीं होगा। साहूकार ने अपने बेटे को रामदास के साथ भेज दिया। रामदास साहूकार के बेटे को लेकर नदी के पास एक गुफा में पहुंचा। उसने उसके बेटे को गुफा में बंद कर दिया और गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया, जिससे साहूकार का बेटा बचकर भाग ना पाए। इसके बाद रामदास भागा भागा साहूकार के पास पहुंचा और रोता हुआ बोला, अरे साहूकार भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब तुम्हारा बेटा मेरे साथ जा रहा था तो तभी एक बड़ी सी चील आई और वो तुम्हारे बेटे को उठाकर ले गई। रामदास की बात सुनकर साहूकार हैरान रह गया और बोला, अरे रामदास भाई, ये कैसी बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे चील इतने बड़े बच्चे को कैसे उठा सकती है? इस पर रामदास हंसा और बोला, अरे जैसे चूहे ने लोहे के तराजू को खा लिया, ऐसे ही वो चील तुम्हारे बच्चे को उठाकर ले गई। क्यों, ठीक है ना? रामदास की बात सुनकर साहूकार को सारी बात समझ आ गई थी। जब अपने ऊपर मुसीबत आई तभी साहूकार को अकल भी आ गई। उसने रामदास को उसका तराजू वापस कर दिया और रामदास ने भी साहूकार के बेटे को आजाद कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, तभी उसे अपनी गलती का एहसास होता है।